तो जनाब ज़िमनी इंतखाबात के मार्के में इस वक्त पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है। जो वोटर्स पोलिंग स्टेशन के इस वक्त अंदर मौजूद हैं अब सिर्फ वही अपना वोट कास्ट करेंगे। सुबह 8 से शाम 5 बजे तक वोटिंग का अमल जारी रहा। अब वोटों की गिनती का बाकायदा आगाज़ हो चुका है और ये इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता अखलाक है कि शाम 6 बजे से पहले कोई भी नतीजा अनाउंस नहीं किया जा सकता और न्यूज़ इस ज़ाब्ता अखलाक की पासदारी करेगा। पोलिंग की क्या सूरत हाल रही, क्या जोश खरोश देखने में आया, सूरत हाल जानेंगे अपने नुमाइंदगान से। सबसे पहले कराची का रुख करेंगे जहां पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा हफ्सा शकील। उसके बाद हम दीगर नुमाइंदों की जानिब जाएंगे। हफ्सा, आप बताइएगा कि कराची में दिन भर पोलिंग के दौरान क्या वाकयात पेश आए, क्या मजमूई तौर पर अमन व अमान रहा? इस वक्त मैं मौजूद हूँ पोलिंग स्टेशन नंबर 76 में, शाह फैसल कॉलोनी, रेता प्लॉट, गवर्नमेंट गर्ल्स बॉयज़ सेकेंडरी कॉलेज है ये। इसके बाहर मैं मौजूद हूँ और अगर टर्न आउट की बात करूँ तो टर्न आउट काफ़ी कम रहा है। देखने में आ रहा है कि काफ़ी कम वोटर्स जो थे वो सुबह से ही, एक तो इतवार का दिन था उसकी वजह से वोटर्स की काफ़ी कमी दिखाई दी। उसके बाद वोटर्स जो हैं वो काफ़ी कम दिखाई दिए। लेकिन जब से वोटिंग का जो ख़त्म होने का सिलसिला था वो करीब आने लगा वक्त, उसके बाद ही जो है वो वोटर्स की तादाद में इजाफा होने लगा। इससे पहले अभी हमने देखा कुछ ही देर पहले कि प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से खातून को ज़बरदस्ती बल्ले पर वोट डालने के लिए ज़बरदस्ती की गई थी उनके साथ। ताहम MQM के जो MP हैं कोरंगी से, उन्होंने जो है वो उनको ज़बरदस्ती जो है वो उनके सामने एतराफ़ करवाया और प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने जो है वो एतराफ़ किया है कि उन्होंने खातून को ज़बरदस्ती बल्ले पर वोट डालने के लिए मजबूर किया था। ये कुछ वाक़यात जो है वो रोनुमा हुए हैं। इससे पहले भी और भी वाक़यात रोनुमा हो चुके हैं। पुरअमन तरीके से तो पूरी तरीके से नहीं हुआ है, लेकिन कुछ जो वाक़यात जो है वो रोनुमा हो चुके हैं कुछ जगहों पे। इसके ताहम जो सिक्योरिटी है उसकी जो वो काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी हमें दिखाई दी। लेकिन अभी इस पोलिंग स्टेशन पे मीडिया से जो है वो भी बदतमीज़ी की गई है। मीडिया के जो नुमाइंदगान हैं उनसे भी काफ़ी बदतमीज़ी की गई है। पुलिस एहलकार की जानिब से, पुलिस एहलकार की जो नफरी है वो भारी तौर पर यहाँ पे तैनात की गई है, जिनकी जानिब से जो है वो बदतमीज़ी की गई है मीडिया नुमाइंदगान से। टर्नओवर की बात करूँ तो टर्नओवर काफ़ी कम दिखाई दिया है, तकरीबन 20% जो है वो टर्नओवर दिखाई दिया है। 100 से 200 जो वोट है वो इस पोलिंग स्टेशन में ये बताइएगा कि मीडिया वालों से क्यों बदतमीजी की पुलिस वालों ने? जी देखिए, मीडिया नुमाइंदगान यहाँ पे मौजूद थे जब खातून के साथ जो है वो ज़बरदस्ती की जा रही थी कि उनको बल्ले पे वोट डलवाया जाए। उस वक्त जो है वो मीडिया नुमाइंदगान ने उस वाक़ये को जो है वो अपने कैमरे में महफूज करने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस एहलकार की जानिब से जो है वो उनसे बदतमीज़ी की गई है मीडिया नुमाइंदगान से। उसके बाद जो है वो उनको जो है वो धक्के मार के बाहर निकाला गया है। ये सारे वाक़यात जो है वो इस पोलिंग स्टेशन पर रोनुमा हो चुके हैं। हफ्सा, ये भी बताइएगा कि आप जिस पोलिंग स्टेशन पर मौजूद हैं क्या अंदर अब भी वोटर्स हैं? जी, अंदर जो है वो कुछ वोटर्स अभी भी मौजूद है, लेकिन वोटिंग जो स्कूल का जो दरवाज़ा है वो बंद कर दिया गया है। अब वोटर जो अंदर हैं सिर्फ वही वोट अपना कास्ट कर सकते हैं और इसके बाद जो है वो वोटों की गिनती का जो अमल है वो शुरू हो जाएगा। जब ये तमाम वोट जो अंदर वोटर्स मौजूद हैं उनके वोट कास्ट करने के बाद ये जो गिनती का अमल है, वोटों की गिनती का अमल, वो शुरू हो जाएगा, जबकि वोटर्स के लिए जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए गए हैं। हफ्सा, आप हमारे साथ ही रहिएगा। कराची पुलिस की जानिब से मीडिया नुमाइंदों के साथ बदतमीजी की गई है। अब रुख करेंगे मुल्तान का जहां पर मौजूद है माजिद क्लासरा। माजिद, आप बताइएगा कि आप इस वक्त कहां पर मौजूद हैं और सारा दिन जो पोलिंग का अमल है मजमूई तौर पर पुरअमन रहा क्या? जी बिल्कुल, N157 ज़िमनी इलेक्शन का जो आज इनकाद हुआ था, सारा दिन 8 बजे पोलिंग का अमल शुरू हुआ और 5 बजे तक अब जो पोलिंग का अमल है ख़त्म हो चुका है। जो वोटर्स अंदर मौजूद हैं वो अपना वोट कास्ट करते हैं। जब उनके वोट कास्ट हो जाएंगे तो उसके बाद जो है वो गिनती का अमल जो है वो शुरू हो चुका था। अब जी मैं इस टाइम मौजूद हूँ एक गवर्नमेंट एलिमेंट्री स्कूल के अंदर, जहाँ के 72 में यहाँ पर जो दरवाजे हैं वो बंद कर दिए जा चुके हैं और अंदर पुलिस के एहलकार भी मौजूद हैं और बाहर जो डोल्फन की सख्त नफरी यहाँ पर मौजूद है और इसके साथ साथ मुल्तान पुलिस के एहलकार भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। ये जो बड़ा मार्का था पाकिस्तान के दूसरे अजला में जैसे जो है वो ज़िमनी इलेक्शन हो रहे हैं, और इसकी बात करें तो ये जो हल्का था इस पर सबकी तवज्जो जो है वो मरकूज़ है यहाँ, क्योंकि साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद की साहबजादी मेहरबानो कुरैशी और जो वज़ीर आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे अली मूसा गिलानी के दरमियान जो है वो सख्त कांटेदार जो है वो मुकाबला है। दिन भर जो है वो गहमा गहमी का सिलसिला भी जो है वो जारी रहा। आज जो पोलिंग का अमल था वो पुरअमन तरीके से रहा। 2-3 एक जो है वो वाक़े पेश हुए जिस पर जो है पुलिस की जानिब से जो है वो कंट्रोल कर लिया गया था। आज जो पुरअमन तरीके से ये इनकाद किया गया। वोटों के हवाले से अगर हम बात करें तो इस हल्के में जो रजिस्टर्ड वोटों की तादाद थी, उनकी जो तादाद थी
64,205 जो रजिस्टर्ड वोट थे जिन्होंने अपना हक रायदही जो है वो इस्तेमाल करना था। मर्द वोटर्स की भी जो अगर हम बात करें तो 2,47,920 थे। अगर खवातीन की अगर बात करें तो इस इलेक्शन में खवातीन भी जो है वो बढ़ चढ़ कर जो उन्होंने हिस्सा लिया है, वो घरों से निकली हैं और अपना वोट जो है वो कास्ट किया है। दोनों जो जमातों के कारकुनान थे वो भी काफ़ी जो है वो पुरजोश दिखाई दिए हैं और अपने उम्मीदवार की जो है वो सपोर्ट के लिए वो निकले और वोट कास्ट किया है। और टर्नआउट की बात करें तो मुख्तलिफ जो पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो इतना ज़्यादा जितना वोट कास्ट होना था वो नहीं हुआ। कुछ जो बड़े पोलिंग स्टेशन थे वहाँ पर जो है वो वोट कास्ट जितना वोट का इंदराज था उतना ही वोट कास्ट हुआ है। सिक्योरिटी की अगर बात करें तो सिक्योरिटी जो है वो सख्त से सख्त जो इकदाम जो है वो किए गए थे मुल्तान पुलिस की जानिब से। N157 हल्के में जो 500 से ज़्यादा पुलिस के एहलकार जो है वो ड्यूटी के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। और कुल हल्कों की अगर बात करें तो 264 जो है वो हल्के थे, जिनमें से 92 हल्के ऐसे थे जिनको हसास करार दिया गया था। वहाँ उन हसास हल्कों में जो सिक्योरिटी थी उनमें इजाफी नफरी जो है वो वहाँ तैनात की गई थी। रेंजर्स भी यहाँ पर मौजूद थी। रेंजर्स की जानिब से N157 का जो वो गश्त किया गया है। और इसके साथ साथ जो हल्के थे जहाँ पर हसास थे वहाँ पर उनकी जानिब से जो है वो सिक्योरिटी भी जो है वो चेक की गई, मॉनिटरिंग भी की गई। और CPO मुल्तान और एडिशनल IG डॉक्टर एहसान सादिक ने भी जो मुख्तलिफ जो एरिया थे जो हल्के थे वहाँ पर जो है वो विजिट किया है। वहाँ पर सिक्योरिटी के जो है वो जो फुल प्रूफ जो इकदाम किए थे उनको भी जो है वो चेक किया गया है। मजमूई तौर पर ये जो इलेक्शन था जो इसका इनेकाद किया गया था ये पुरअमन रहा है। दो एक खुशगवार वाकयात जो हुए थे। आप हमारे साथ ही रहिएगा, रुख करेंगे मुल्तान से फैसलाबाद का जहाँ पर मौजूद है साजिद खान। साजिद, आप बताइएगा कि सारा दिन पोलिंग जो है क्या मजमूई तौर पर पुरअमन रही? टर्नआउट कैसा रहा वोटर्स का? जी बिल्कुल, मैं N108 में मौजूद हूँ जहाँ पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग की जानब से आबद शेर अली और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानब से इमरान खान जो मद्दे मुकाबले हैं। जबकि इस हल्के के अंदर 12 उम्मीदवार जो है वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन दो जो बड़ी पार्टियाँ यहाँ पे उन्हीं में मुकाबला देखने में आ रहा है। जबकि इस हवाले से अगर देखा जाए तो ज़िले पुलिस की जानब से जो है सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जिनमें से 6000 से ज़ायद जो पुलिस एहलकार हैं वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे थे। जबकि इस हवाले से पुलिस के अफसरान जिनमें RPO CPO तमाम टाउन SP जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों का विजिट भी करते रहे। सुबह 8 बजे से शुरू होने वाली पोलिंग जो है सारे दिन पुरअमल तरीके से जारी रही। जबकि अभी भी जो मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के अंदर जो वोट डालने के लिए जो लोग गेट के अंदर आ गए हैं वो अपना हक के रहते ही इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के अंदर जो है जो गिनती का अमल भी शुरू हो चुका है। इस हवाले से मैं बता चलूँगा हल्का N108 के अंदर जो है 354 पोलिंग स्टेशन है, जबकि इस हल्के के अंदर 281 जो है पोलिंग स्टेशन उनको हसास करार दिया गया था। जबकि इस हवाले से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों से शिकायत भी आई थी मामूली लड़ाई झगड़ों की, जहाँ पे पुलिस की जानब से फौरी क्विक रिस्पॉन्स दिया गया और वहाँ पे अमन व अमान को बहाल किया गया। इसके साथ साथ मैं बताता चलूँगा जिस पोलिंग स्टेशन के अंदर मैं मौजूद हूँ यहाँ पे कुछ देर पहले ही राना सनाउल्लाह की जानब से प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी, जिनमें कहा गया था कि मैं अपना हक के रहीदी इस्तेमाल करने के लिए अपने हल्के में आया हूँ। मेरा ये आबाई हल्का और ये यहाँ पे मेरा वोट है। इस हवाले से इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लेते हुए उनको हल्के से बाहर निकालने के भी अहकाम जारी किए हैं। जबकि दूसरी तरफ सारा दिन जो है दोनों पार्टियों को रहनुमा जो है अपने वोटर्स को निकालने में जो है वो भरपूर दिखाई देते रहे। जो मुख्तलिफ जो PTI और नून लीग के जो रहनुमा है मुख्तलिफ गली मोहल्लों में घूमते हुए दिखाई देते रहे। लेकिन अब जो है पोलिंग अमल जो बंद हो गया है। इस वक्त जो है मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों के बाद दोनों पार्टियों का उम्मीदवार जो है उम्मीदवारों के साथ साथ जो है वोटर सपोर्टर हैं वो बाहर जमा होना शुरू हो गए हैं। कि उनका कहना है कि बाहर अभी कुछ देर बाद जो जैसे रिजल्ट पोलिंग स्टेशनों के बाहर आएगा वो जश्न मनाएंगे। जबकि इस हवाले से आज सारा दिन जो है फैसलाबाद का जो पोलिंग का अमल है वो पुरअमन तरीके से जारी रहा है। जी बिल्कुल ठीक है। साजिद खान अपडेट कर रहे थे फैसलाबाद से रुख करेंगे पेशावर का जहां पर मौजूद है शाहिद खान। शाहिद, अब पोलिंग का वक्त खत्म हो चुका है, क्या जो मुतहारिब जमातें थी उनके जो पोलिंग एजेंट्स थे उन्होंने क्या पोलिंग के ऊपर इजहार इत्मीनान किया? तो तकरीबन 5 बजे जो है वो जब हो गए तो तमाम दरवाजे जो थे वो बंद कर दिए। जिस पुलिस स्टेशन में मैं मौजूद हूँ ये GT रोड पे नानकपुरा का स्कूल है, यहाँ पे दरवाजे बंद कर दिए गए थे। और जो लोग यहाँ पे थे वो जो पुलिस स्टेशन के अंदर थे उन्होंने अपना वोट कास्ट करके वो भी चले गए। इस वक्त जो है वो गिनती की तैयारियाँ हो रही है और कोई भी जो पोलिंग एजेंट के अलावा कोई भी शख्स यहाँ पर वोटर कोई मौजूद नहीं है। पुलिस एहलकार यहाँ पे मौजूद है और जो पोलिंग एजेंट है पार्टियों के वो भी मौजूद है यहाँ पे। जो इस पुलिस स्टेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो पोलिंग एजेंट है तो उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। और इस चूँकि टर्न आउट
इतना नहीं था, इंतहाई कम था। यही वजह है कि कोई तू मैं की वाक़यात भी यहाँ इस पुलिस स्टेशन में सामने नहीं आई। ये अलग बात है कि पेशावर के जो 265 पुलिस स्टेशन है तो उसमें से 3 पुलिस स्टेशन ऐसे हैं कि जहाँ पर वाक़यात जो है वो मामूली तहफ़्फ़ुज़ या हाथापाई जो है वो उनकी शिकायत सामने आई है। बाकी ओवरऑल जो है पूरा इलेक्शन जो है पुरअमन तौर पर जो है अब इख्तिताम को पहुँचा है और इस वक्त गिनती की तैयारियाँ भी हो रही हैं। कोई वोटर मौजूद नहीं है, सिर्फ पुलिस एहलकार है, पोलिंग एजेंट है मुख्तलिफ पार्टियों के, जिन पार्टियों या आज़ाद उम्मीदवार यहाँ पर हिस्सा ले। यहाँ पर मजमूई तौर पर 8 उम्मीदवार जो है इसमें हिस्सा ले रहे हैं और इन 8 उम्मीदवार में से अवामी नेशनल पार्टी या PTM के जो मुश्तरका उम्मीदवार हैं ग़ुलाम अहमद बिलोर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान और जमात इस्लामी के मोहम्मद असलम जो है उनके दरमियान यहाँ पर मुकाबला है। बाकी जो उम्मीदवार है वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ रहे हैं, लेकिन आज़ाद हैसियत में भी कुछ जो है वो 1-2 जो है वो बराए नाम है, उसका पोलिंग एजेंट मेरे ख्याल में मौजूद इस पुलिस स्टेशन पे नहीं था। दूसरी जानिब जो बड़ी जमातें हैं या जिनके दरमियान जो है मुकाबला है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जो PTM के मुश्तरका उम्मीदवार हैं उनके दरमियान कांटे का मुकाबला है। और अभी तक जो है जो वोट पड़े हैं तो यहाँ पे जो सिटी का एरिया है तो वहाँ पे अवामी नेशनल पार्टी के वोट बैंक जो है वो ज़्यादा तौर पर देख वहाँ के जो कारकुन हैं वो ज़्यादा मुतहरिक रहे हैं, जो कि जो आसपास एरिया है या जो GT रोड का इलाका है तो यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान हैं वो या जो वोटर्स हैं उनकी तादाद कुछ ज़्यादा दिखाई दे रही थी। बिल्कुल ठीक है, शाहिद खान हम पेशावर से रुख करेंगे कराची का, जहां पर मौजूद है हफ्सा शकील। हफ्सा, आप अब से थोड़ी देर पहले बता रही थी कि पोलिंग के अमले की जानिब से खातून को मजबूर किया गया कि वो बल्ले के ऊपर मोहर लगाएं और उसके बाद पुलिस वालों ने भी मीडिया से बदतमीजी की जब मीडिया ने इस वाक़े को कवर करने की कोशिश की। क्या इस वाक़े को इल्म में लाया गया है हुक्काम की, हफ्सा? अभी तक तो जब मीडिया की नुमाइंदगान से बदतमीज़ी की कोशिश करी थी पुलिस एहलकार की जानिब से, उसके बाद जो है वो ये वाक़े को रिकॉर्ड किया गया है। प्रिजाइडिंग ऑफिसर की जानिब से खातून से बदतमीज़ी की गई थी, उनसे ये कहा गया था कि बल्ले पर वोट डालें, लेकिन जब MQM के MP है उनके सामने जो है वो इस बात का एतराफ़ किया गया उनकी जानिब से कि उन्होंने मजाक में जो है वो उनको बल्ले पर वोट डालने के लिए कहा था, लेकिन अब तक जो है वो कोई भी इसके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि जो पुलिस एहलकार ने मीडिया नुमाइंदगान के साथ जो बदतमीजी की थी उसके खिलाफ अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है। हफ्सा शकील अपडेट कर रही थी कराची से। अब रुख करेंगे मुल्तान का, जहां पर मौजूद है माजिद क्लासरा। माजिद, आप बताइएगा कि मुल्तान के 2 रिवायती बड़े ख़ानदानों के दरमियान मुकाबला है। एक जानिब यूसुफ रज़ा गिलानी के साहबजादे हैं, एक जानिब शाह महमूद कुरैशी की साहबजादी हैं, और मुल्तान के जो वोटर्स हैं उनका झुकाव किस जानिब है माजिद? जी बिल्कुल, अगर इस सीट की अगर बात करें तो ये हल्के जो है वो जनरल इलेक्शन की 2018 की बात करें तो यहाँ पर 2018 में जैन कुरैशी ने यहाँ से जो है वो 70,000 जो है वो वोट लिए थे, और उस रनर अप थे जो अली मूसा गिलानी थे, उन्होंने 62,000 जो है वो वोट लिए थे। अब जो PTM की भी उनको सपोर्ट जो है वो हासिल है, और इसके साथ साथ जैन कुरैशी की जो बहन है वो भी इस इलेक्शन में हिस्सा ले रही है, तो कारकुनान जो है वो काफ़ी जो है वो पुरजोश हैं, और उनका यही कहना है कि ये हमारा जिस वो अपने रहनुमा को सपोर्ट कर रहे हैं उनका कहना है कि वही जो है वो जीतेंगे। दूसरी जानब अगर जैसे आपने बात की कि किसका जो है वो पलड़ा भारी है, तो दोनों जमातों की जानिब से जो है वो भरपूर जो है वो कंपेन की गई थी। अगर हम साबिक वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उन्होंने खुद इसकी जो है वो कैंपेन की थी, जैन कुरैशी ने भी की थी, और इसके साथ साथ जो PTA की जो आला क़यादत थी वो भी मुल्तान आई थी, उनकी जानिब से भी इसकी जो है वो भरपूर कंपेन की गई थी। अगर दूसरी जानब अगर अली मूसा गिलानी की बात करें तो अली मूसा गिलानी भी जो है वो जनरल इलेक्शन 2018 में यहाँ पर काफ़ी वोट बैंक ले चुके हैं, और मुस्लिम लीग नून के वहीं पर जो उम्मीदवार थे अब्दुल गफार डोगर, उन्होंने भी 60,000 के करीब जो वोट लिया था, अब उनकी भी उनको सपोर्ट हासिल है। तो ये एक प्लस पॉइंट जो है वो PTM के पास जा रहा है, क्योंकि वो मुश्तरका जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो इस हवाले से अली मूसा गिलानी को थोड़ा सा एडवांटेज हासिल है कि वो इस इलेक्शन में जो है वो टफ टाइम उनको जो है वो दे सकते हैं। दूसरी जानब अगर PTA की बात करें तो PTA भी काफ़ी जो है वो पुरजोश दिखाई दे रही है। इमरान खान की जानिब से जो है वो एक बयान है जो भी जो है वो सेट किया गया था। ये बताइएगा कि आज सारा दिन पोलिंग के दौरान और उससे पहले क्या जो पंजाब हुकूमत है और जो मुल्तान की ज़िले इंतजामिया है न्यूट्रल नजर आई माजिद?
हाँ जी बिल्कुल, पंजाब पुलिस की अगर हम बात करें, स्पेशली मुल्तान पुलिस की बात करें, तो मुल्तान पुलिस की जानिब से सिक्योरिटी का एक प्लान तरतीब जो है वो दिया गया था। दूसरी जानब किसी एक जगह पर जो है वो अली मूसा गिलानी और ट्रैफिक वार्डन के दरमियान भी जो है वो तल कलामी हुई है, जिसकी बिना पर जो है वो CPM मुल्तान ने जो है वो उसका भरपूर जो है वो नोटिस लिया है, उसकी जो है वो जगह को जो है वो तब्दील कर दिया जा चुका है। जिला इंतजामिया की जैसे आपने इन्वॉल्वमेंट की बात की, तो सैयद यूसुफ रजा गिलानी साहब की जानिब से ये एक बाकायदा तौर पर कहा गया कि ये एक पुरअमन इलेक्शन होने जा रहा है और उनकी जानिब से भी किसी किस्म की जो शक व शुबात का जो है वो खदशे का इजहार नहीं किया गया। अलबत्ता PTI के जो कारकुनान थे उनकी जानिब से जो है वो 72 का ये जो पोलिंग स्टेशन है यहाँ पर एहतजाज किया गया। उनकी जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि PTI के जो कारकुनान है, जो खवातीन हैं, उनको अंदर जो है वो दाखिल होने की जो है वो इजाज़त नहीं दी जा रही है, पुलिस उनके साथ जो है वो ताउन जो है वो नहीं कर रही है। अलबत्ता कि PPP की जानिब से इस तरह की कोई जो है वो शिकायत नहीं की जा रही है। एक जगह पर जो एक पोलिंग स्टेशन पर जो है वो वाक़या पेश है, जिसमें अली मूसा गिलानी और ओन अब्बास वप्पी के जो भाई थे उनके दरमियान थोड़ी सी जो है वो लफ्जी जो है वो तल्ख कलामी हुई है, लेकिन उसके बाद जो है वो मसले को जो है वो सेट डाउन जो है वो कर लिया गया है। ताहाल जो है वो PPP की जानिब से और PTI की जानिब से इस हवाले से कोई जो है वो बात नहीं की गई है कि आया कि जिला इंतजामिया ने। मुल्तान से अब रुख करेंगे फैसलाबाद का, जहां पर मौजूद हैं साजिद खान। साजिद, आप बताइएगा कि फैसलाबाद में आज क्या जितना भी इलेक्शन हुआ और उससे पहले जो इलेक्शन कैंपेन हुई उसमें उम्मीदवारों की जानिब से क्या इंतखाबी कवायद का, इलेक्शन कमीशन की कवायद का ख्याल रखा गया? साजिद जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो फैसलाबाद NA 108 के अंदर जो दोनों पार्टियां जो जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जानब से जो है वो ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफवर्जियों के हवाले से इलेक्शन कमीशन की जानब से नोटिस तो उनको मिलते रहे, लेकिन मुख्तलिफ जो उम्मीदवार हैं उनके जो हामी हैं वो मुख्तलिफ जगह पर अगर देखा जाए तो उसकी ज़ाब्ता अखलाकी खिलाफवर्जी करते हुए दिखाई देते रहे, जबकि इलेक्शन कमीशन की जानब से बारहा उनको नोटिस भी जारी किए गए। जबकि इस हवाले से अगर देखा जाए तो कल ही जो वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को भी एक इलेक्शन कमीशन की जानब से नोटिस जारी हुआ। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले भी जो है फ़रख हबीब को भी इलेक्शन कमीशन की जानब से ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से नोटिस जारी किया गया था। इस तरह के जो वाक़यात हैं वो फैसलाबाद के अंदर तो होते रहे हैं, लेकिन चंद इलेक्शन कल रात अगर देखा जाए तो कैंपेन बंद होने के बाद भी जो है रैलियाँ निकाली गई थी, जिनमें फायरिंग के वाक़यात भी सामने आए। और इस हवाले से जो इलेक्शन कमीशन के साथ साथ फैसलाबाद पुलिस ने भी जो चंद एक अफराद को गिरफ्तार भी किया, उनके हवाले से कार्रवाई भी की गई। लेकिन जो इलेक्शन है वो आज का पुरअमन रहा है, लेकिन चंद एक पोलिंग स्टेशनों पे लड़ाई झगड़े के मामूली वाक़यात भी सामने आए हैं, जिस पे पुलिस ने फौरी तौर पे कंट्रोल किया और इलेक्शन वहाँ पे पुरअमन तरीके से जारी कराया गया। आज जो फैसलाबाद के अंदर जो है NA 108 का 354 जो पोलिंग स्टेशनों के अंदर जो है अभी तक जो है पोलिंग अमल जो है रुक चुका है और यहाँ पे जो काउंटिंग कुछ जगह पे हो रही है, कुछ जगह पे जो अभी वोटर जो है अंदर मौजूद हैं वो अपने वोट का हक इस्तेमाल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जबकि दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो तमाम पोलिंग स्टेशनों के गेट बंद कर दिए गए और किसी भी वोटर को अंदर अब दाखिल नहीं होने दिया जा रहा। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो मेरे पीछे अगर मेरा कैमरामैन दिखा सके तो जो गिनती का अमल वो शुरू हो चुका और जो बैलेट बॉक्स हैं उनको खोला जा रहा है और वहाँ से जो बैलेट बॉक्स उठा के अंदर ले गए और गिनती का अमल शुरू किया गया है। वहाँ पे मीडिया के लोग जो इसकी फुटेजेस भी बना रहे हैं। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो फैसलाबाद के अंदर जो है जितने भी पोलिंग स्टेशन है वहाँ पे अब तक चंद ही पोलिंग स्टेशन है जहाँ पे वोट शहरियों की जानब से डाले जा रहे हैं, बल्कि गिनती का अमल मुतअद्दिद पोलिंग स्टेशनों पर शुरू हो चुका है। जबकि दूसरी तरफ फैसलाबाद से अब रुख करेंगे पेशावर का, जहां पर मौजूद हैं शाहिद खान। शाहिद, आप बताइएगा कि आज दिन भर पेशावर के अंदर वोटर्स का टर्नआउट कैसा रहा? जी देखा जाए तो अमूमी तौर पे जो ज़िमनी इंतखाबात होते हैं तो उसमें टर्न आउट इंतहाई कम होता है, लेकिन इस मरतबा ये देखा गया है कि बहुत ही ज़्यादा कम टर्न आउट देखने को मिला है। और काफ़ी ये बताया जा सकता है कि जो शहरी इलाके हैं तो वहाँ जो अंदरूनी शहर जो है पेशावर का वहाँ पे तो तादाद कुछ ज़्यादा थी, लेकिन जो आसपास के एरिया है या जो शहर से बाहर के इलाके हैं, जो GT रोड के इलाके हैं, तो यहाँ पे टर्न आउट जो है बिल्कुल ना होने के बराबर था और काफ़ी कम लोग जो है यहाँ पे निकले थे। तमाम जो कारकुनान थे वो पूरा दिन वो कोशिश करते रहे, जितने भी पार्टियों के कारकुनान, ख्वाह वो PDM के हो या PTI के हो या जमात इस्लामी के हो, उन्होंने कोशिश की है कि वो कारकुनान को आमादा करे, वो वोटर्स को आमादा करे, उनके घरों में जाके उनके लिए गाड़ी प्रोवाइड करके उनको किसी भी तरीके से पुलिस स्टेशन जो है वो लाया जाए और उनको वोट कास्ट करने पर आमादा किया जाए। तो पूरे दिन ये कोशिश करते रहे और इसी कोशिश में बाद जो PTI के कारकुनान है या जो PDM के कारकुनान है तो उन्होंने अपना वोट
जो है वो आखिरी लम्हात में कास्ट किया है, जब ज़्यादातर तो वो भी थे कि जब दरवाजे बंद किए गए तो उसके बाद जो है उन्होंने जो अंदर मौजूद थे तो उन्होंने वोट कास्ट किया, क्योंकि वो सारा दिन इसी में मसरूफ रहे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जो है वो ला सके यहाँ पे। और देखा जाए तो बहुत शुक्रिया शाहिद खान, अपडेट कर रहे थे पेशावर से। कराची में हमारे साथ मौजूद है अफसर शकील, मुल्तान से माजिद क्लासरा और फैसलाबाद से साजिद खान। नाज़रीन, इस वक्त अब थोड़ी ही देर में हम बाकायदा रिजल्ट्स अनाउंस करना शुरू करेंगे 6 बजे के बाद, और मुझे यहाँ पर एक ब्रेक लेनी है। स्टे विद अस।